बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम ICS पार्ट 2 चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सी और क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट में हम प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड टॉपिक जो कि हमारे पास था सेमी एवरेजेस मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे, सेकुलर ट्रेंड की एस्टिमेशन करना सीखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में हम एक नए मेथड की बात करेंगे जो कि मूविंग एवरेजेस का है। मूविंग एवरेजेस मेथड क्या होता है, इस तरीके से भी हम सेकुलर ट्रेंड की एस्टिमेशन करना सीखेंगे। आइए देखते हैं जी क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है और उसके बाद इसको सॉल्व करना सीखते हैं सेमी एवरेजेस मेथड से। अकॉर्डिंग टू राइटर, क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट में द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड एट अ बुक स्टॉल फॉर द ईयर 1970 टू 1981। 1970 से 1981 तक का डाटा व्यूअर्स गिवन है। यूजिंग सेमी एवरेजेस मेथड फाइंड द ट्रेंड लाइन। सेमी एवरेजेस मेथड को यूज़ करते हुए ट्रेंड लाइन फाइंड करनी है। कंप्यूट द ट्रेंड वैल्यूज़, और उसके बाद ट्रेंड वैल्यूज़ कंप्यूट करने का भी जिक्र है, इस पर भी बात कर लेंगे कि किस तरह से कैलकुलेट की जाती हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना। व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट के मुताबिक हमारे पास जो डाटा गिवन है, इस डाटा पे हमने सेमी एवरेजेस मेथड अप्लाई करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑड थी, लिहाजा हमने दरमियान में एक वैल्यू छोड़ दी, ऊपर नीचे हमारे पास वैल्यूज़ बच गई। 11 वैल्यूज़ थी, 5-5 वैल्यू के 2 बराबर हाफ्स हो गए और दरमियान में एक वैल्यू हमने छोड़ दी। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास 12 वैल्यूज़ हैं। अब 12 वैल्यूज़ के 2 हाफ्स करने के लिए दरमियान में वैल्यू छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 6 वैल्यूज़ के 2 हाफ्स हो जाएंगे। लिहाजा हम 1970, 71, 2, 3 एंड 4 और 5 इन 6 ईयर्स का हमने एक हाफ बना लिया। इसी तरह 1976, 7, 8, 9, 80 और 1981 इन 6 ईयर्स का एक हाफ हमारे पास बन गया। पहले हाफ का अगर हम टोटल फाइंड करें तो हमारे पास 170 है। अब जो समझने की बात है कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 5 ईयर्स थे जिनका टोटल फाइंड किया पहले हाफ में, और उनका सेंटर 3rd ईयर था, लिहाजा 3rd ईयर के सामने हमने वैल्यू लिख दी। यहाँ पे क्योंकि 6 ईयर्स का टोटल है, लिहाजा 6 ईयर्स का टोटल जो है करने के बाद लिखना किस तरह से है, ना तो मिड जो है 3rd ईयर बन रहा है ना 4th ईयर, बल्कि इनका जो सेंटर है 3rd और 4th का, ये बिल्कुल सेंटर बन रहा है इन 6 ईयर्स का। लिहाजा हम इन दोनों सालों के बिल्कुल दरमियान में लिखेंगे 170, और इनके सामने 6 पे डिवाइड करके हम इसकी एवरेज का आंसर लिख लेंगे जो कि 28.33 है। ये बात बड़े गौर से समझ लेनी है और बिल्कुल इसी तरह से ही लिखना है। जितनी वैल्यूज़ का टोटल होगा उतनी वैल्यूज़ का जो बिल्कुल सेंटर बन रहा है, आया कि वो कोई वैल्यू है तो उसके सामने लिख देंगे, या 2 वैल्यूज़ का मिड अगर सेंटर में बन रहा है सही, तो फिर उस सेंटर के सामने ही हमने वैल्यू लिखनी है और उसी के सामने फिर एवरेज भी आ जाएगी। इसी तरह जो सेकेंड हाफ है 6 ईयर्स का हमने सम किया। अब इन 6 ईयर्स का जो मिड है ये 3rd और 4th ईयर के दरमियान, यानी 1978 और 79 के दरमियान बिल्कुल हम लिखेंगे 117, और इसको जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो सेमी एवरेज आ जाएगी 19.5। तो ये हमने y1 डैश और y2 डैश यानी सेमी एवरेजेस फाइंड कर लें। अब हमने ट्रेंड फाइंड करना है, ट्रेंड लाइन चाहिए। कौन सी ट्रेंड लाइन? लाजमी बात है लीनियर ट्रेंड की बात हो रही है, क्योंकि सेमी एवरेजेस मेथड से जस्ट हम लीनियर ट्रेंड फाइंड कर पाते हैं। लिहाजा y = a + bx के लिए अब हमने b और a को फाइंड करना है, और इसके लिए हमें x बनाना पड़ता है। और x सेमी एवरेजेस मेथड में क्योंकि राइटर मेंशन नहीं करता कि ओरिजिन कहाँ पे रखना है, तो हमने बात कर ली प्रीवियस वीडियोस में कि ओरिजिन फिर सेमी एवरेजेस मेथड में हम अपनी आसानी के लिए स्टार्ट में रख देते हैं 0, और उसके बाद 1 ईयर को 1 यूनिट का चेंज दे देते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमारे पास जो व्यूअर्स फर्स्ट सेमी एवरेज है उसके बिल्कुल सामने जो x है वो x1 कहलाती है, और जो y2 डैश यानी सेकेंड हाफ की एवरेज है, सेकेंड सेमी एवरेज है, उसके सामने मौजूद x की वैल्यू x2 कहलाएगी। अब क्योंकि हमारे पास फर्स्ट जो सेमी एवरेज 28.33 है, इसके सामने ना तो 2 है ना ही 3 है, बल्कि इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में ये वैल्यू आ रही है, और इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में फिर x की वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगी? 2.5। 2 और 3 के दरमियान में 2.5 आएगा। लिहाजा y1 डैश के सामने क्योंकि 2.5 एक्चुअली x की वैल्यू होगी, लिहाजा x1 फिर हमारे पास क्या होगा? 2.5। इसी तरह y2 डैश के सामने ना तो 8 है ना ही 9 है, बल्कि इन दोनों के सेंटर में ये वैल्यू लिखी गई है। लिहाजा फिर 19.5 जो कि सेकंड सेमी एवरेज है, इस पे हमारे पास x2 की वैल्यू क्या होगी? इसके सामने 8.5 आ रहा है, लिहाजा x2 हमारे पास 8.5 कहलाएगा।
और फार्मूले के अंदर अगर हम वैल्यूज़ वीवर्स पुट कर दें y2 डैश y1 डैश की, यानी 19.5 माइनस 28.33 और डिवाइज़र में x2 माइनस x1 यानी 8.5 माइनस 2.5 और सिंप्लीफाई करने से हमारे पास b का आंसर माइनस 1.47 और अगर a फाइंड करने की बात की जाए तो y1 डैश माइनस b इंटू x1 और y1 डैश का आंसर हमारे पास 28.33 है, b का आंसर माइनस 1.47 आएगा। फार्मूले का माइनस b लिखा है और b की वैल्यू हमने माइनस 1.47 पुट कर दी और x1 की वैल्यू हमारे पास 2.5 है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास a का फाइनल आंसर 32.01 आ गया। तो व्यूअर्स ये हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। इसी के साथ हमारे पास ये ट्रेंड लाइन फाइंड करने का प्रोसीजर मुकम्मल हुआ। हमने सेमी एवरेजेस मेथड को ऑड नंबर के केस के लिए तो सीखा था प्रीवियस वीडियो में, आज हमने इवन नंबर्स के केस को भी डील कर लिया कि दरमियान में फिर वैल्यू छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही दो हाफ्स हो जाएंगे और उनका जो सेंटर बन रहा है उनमें हमने टोटल्स को लिखना है और उसके सामने जो एक्स एग्जिस्ट कर रहा है वही एक्स की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होगी। आप उसके अलावा राउंड ऑफ करके वैल्यू एक्स की पुट नहीं कर सकता। ये हमने ट्रेंड लाइन फाइंड कर ली y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। व्यूअर्स इसी लाइन की मदद से हम ट्रेंड वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। ट्रेंड वैल्यूज़ भी इस क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा, इसकी प्रैक्टिस हम मज़ीद नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे ट्रेंड वैल्यूज़ को फाइंड करने की। आज हम जैसे इसकी समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम एक से ज़्यादा मेथड्स को आपस में कंपेयर करेंगे वहाँ पे हमें फिर ट्रेंड वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी और उनकी बेस पे फिर हम ये जानना सीखेंगे कि आया कि बेहतर ट्रेंड कौन सा है। आज जैसे एक आइडिया लेते हैं ट्रेंड वैल्यूज़ को फाइंड करने का। इस ट्रेंड लाइन में x की जगह 0 पुट कर देंगे तो 1970 की ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इस ट्रेंड लाइन में x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 1971 की ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी। इसी एस्टिमेटेड लाइन में x की वैल्यू 2 पुट करने से 1972 के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी, ट्रेंड वैल्यू जिसको हम कहते हैं। इसी तरह 1973 की अगर वैल्यू चाहिए तो फिर इस एस्टिमेटेड लाइन के अंदर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। 1974 के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू यानी ट्रेंड वैल्यू हासिल करने के लिए x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे और अप टू सॉन ये हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये हमने फाइंड करना सीख ली हैं ट्रेंड वैल्यूज़ भी इस क्वेश्चन में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसकी स्टेटमेंट को पहले समझते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट के मुताबिक ड्रा अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग टाइम सीरीज, determine a trend line by a simple moving averages of 5 years from the following data। इस डेटा सेट पे हिस्टोग्राम बनानी है और उसके बाद फिर 5 years मूविंग एवरेजेस चाहिए। तो 5 years मूविंग एवरेजेस किस तरह से फाइंड करनी है इसको भी सीखते हैं। व्यूअर्स इस क्वेश्चन में हिस्टोग्राम बनानी है जो कि हमने बनाना सीख ली क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ से पहले उसको समझ लें और इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस के लिए खुद से उसको बनाएं। अब बात करते हैं मूविंग एवरेजेस मेथड की। जब भी राइटर मूविंग एवरेजेस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहेगा तो लाजमी टाइम पीरियड्स को मेंशन करेगा कि कितने टाइम पीरियड्स की मूविंग एवरेजेस चाहिए। अगर ईयर्स में डाटा गिवन है तो राइटर बताएगा कि 5 years में की मूविंग एवरेज चाहिए या 4 years मूविंग एवरेजेस चाहिए या 3 years मूविंग एवरेजेस चाहिए या 7 years मूविंग एवरेजेस चाहिए। इस क्वेश्चन में राइटर ने हमें बता दिया कि 5 years मूविंग एवरेजेस दरकार हैं, लिहाजा हम पहले 5 years मूविंग टोटल्स फाइंड करेंगे और उसके बाद उन टोटल्स को 5 पे जस्ट डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 5 years मूविंग एवरेजेस आ जाएंगे। एवरेज मीन हमने सिंपल अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेना टोटल्स की मदद से, यानी जितनी जितनी वैल्यूज़ का टोटल आया होगा उतने पे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास मूविंग एवरेजेस के आंसर्स हासिल हो जाएंगे। इसमें फर्दर कोई ट्रेंड लाइन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती मैथमेटिकल फॉर्म में, क्योंकि यही जो मूविंग एवरेजेस आती हैं यही हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज़ कहलाती हैं। क्योंकि ट्रेंड लाइन फाइंड करने का मकसद भी तो यही है कि ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड की जा सकें और उससे फिर फर्दर एस्टिमेशंस की जा सकें, प्रिडिक्शंस की जा सकें। तो लिहाजा ये जो मूविंग एवरेजेस आती हैं यही हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज़ होती हैं। फर्दर हमें मज़ीद कोई कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ती ट्रेंड वैल्यूज़ हासिल करने के लिए। तो आइए देखते हैं 5 years मूविंग एवरेजेस किस तरह से कैलकुलेट होंगे। व्यूअर्स फर्स्ट 5 years का टोटल करेंगे जो कि हमारे पास ये ब्लैक लाइन से मैंने जाहिर किया हुआ है। 102, 108, 130, 140, 158 इन 5 years का टोटल करके बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे। बिल्कुल सेमी एवरेजेस मेथड वाली बात कि 5 years है तो 5 का जो मिड है वो 3rd year बनेगा, लिहाजा 3rd year के सामने 638 लिख दिया। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, नेक्स्ट 5 यानी 102 निकल जाएगा और नेक्स्ट 180 ऐड हो जाएगी, जिसको मैंने ग्रीन लाइन से जाहिर किया हुआ समझने के लिए।
तो हमारे पास एक एक स्टेप मूव करते जाएंगे, लिहाजा हमने एक स्टेप मूव किया तो 102 निकल गया, 180 ऐड हो गया। अब इन 5 वैल्यूज़ का यानी 108, 130, 140, 158 और 180, इसका टोटल फिर इन 5 वैल्यूज़ का मिड क्योंकि 1924 बन रहा है, यानी 140 के सामने हम 716 लिख देंगे। फिर 1 स्टेप मूव करेंगे, 108 को छोड़ देंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, 130, 140, 158, 180 और 196 अब ऐड हो जाएगी। इन 5 वैल्यूज़ का टोटल हमारे पास मिड अब 1925 बन रहा है, लिहाजा इसके सामने 804। फिर एक स्टेप मूव किया हमने तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 140 भी आ जाएंगे, 140, 158, 180, 196 और 210। अब मिड 1926 बन रहा है, लिहाजा इन 5 वैल्यूज़ का टोटल 884 आ जाएगा। अब फिर एक स्टेप मूव किया, 158 पे आ गए और 158 से ऑनवर्ड 5 वैल्यूज़ का सम चाहिए, तो 158, 180, 196, 210, 220। अब मिड 1927 है, लिहाजा 964 वैल्यू लिख देंगे इसके सामने। फिर एक स्टेप मूव किया तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 180 पे आ जाएंगे और 180 से ऑनवर्ड 5 वैल्यूज़ का हमने सम करना है, तो 180 प्लस 196 प्लस 210 प्लस 220 प्लस 230 और मिड इन 5 ईयर्स का इन 5 वैल्यूज़ का 1928 है, लिहाजा 1928 के सामने ये 1036 हमने सम लिख दिया। ये व्यूअर्स हमारे पास 5 ईयर्स मूविंग टोटल्स आ गए। हमारा मकसद 5 ईयर्स मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट करना था, लिहाजा इन 5 ईयर्स के जो टोटल्स हैं मूविंग टोटल्स, इनको 5 पे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास मूविंग एवरेजेस आ जाएंगी। 638 डिवाइडेड बाय 5 ये 127.6 है, 716 डिवाइडेड बाय 5 ये 143.2, 804 डिवाइडेड बाय 5 160.8, 884 डिवाइडेड बाय 5 176.8, 964 डिवाइडेड बाय 5 192.8 और 1036 डिवाइडेड बाय 5 ये 207.2। ये हमारे पास मूविंग एवरेजेस के आंसर्स आ गए, 5 ईयर्स मूविंग एवरेजेस। नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद मूविंग एवरेजेस मेथड की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आड नंबर ऑफ मूविंग ईयर्स की या मूविंग डेज़ की एवरेजेस और इसके साथ साथ इवन में भी हम बात करेंगे कि इवन नंबर ऑफ ईयर्स की मूविंग एवरेजेस किस तरह से फाइंड की जाती हैं और फर्दर उनकी सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस भी फाइंड करना सीखेंगे। आज की वीडियो में हमने बात की जी सेमी एवरेजेस मेथड की प्रैक्टिस की इवन नंबर के केस के लिए, और उसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट की मूविंग एवरेजेस की बात की। 5 ईयर मूविंग एवरेजेस हमने कैलकुलेट करना सीख लें। अगर हम इन एवरेजेस को प्लॉट कर देंगे जो मूविंग एवरेजेस आई हैं, तो वही हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी, ट्रेंड लाइन बन जाएगी हमारे पास, जो कि हमें अक्सर क्वेश्चंस में चाहिए होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।